Hello friends, welcome to Uma Talks, and here today another episode of motivational topic. Okay, so today we are going to talk about becoming a topper. Okay, but before that, again as a custom, thank you all, thank you very much. Okay, for liking, sharing, subscribing, okay, and sharing your love. Thank you. So a very important topic. All of us have it in our minds that how can we be toppers in our field? Okay, whatever we are, whether we are preparing for competitions, the main aim is to top. Okay, if we are studying in the schools, again we want to be a topper. If we are in the field, we want to be the best. What I want to say is, हम किसी भी काम में है, किसी भी फील्ड में है, हम वहाँ पे द बेस्ट बनना चाहते हैं, द बेस्ट होना चाहते हैं, isn't it? तो आज और बिकॉज आई एम इन दिस टीचिंग लाइन, ओके, एंड with my own experience talking to the toppers of the school, talking to the best of students in the classes, okay, I have certain points in my mind which I would like to share it with you, and I'm very sure कि वो आपको भी बहुत beneficial होगा. Now जरूरी नहीं है कि हर किसी को टॉप करना है, बिकॉज अगर 500 लोग देखें या 200 लोग देखें या 1000 लोग देखें तो हर एक टॉप तो नहीं कर सकता है, बट बेटर तो कर ही सकता है. Everybody cannot be topper in the class, but then you can do whatever you have been doing. उससे अच्छा तो आप कर ही सकते हैं. तो एग्जाम का टाइम है और हर कोई जानना चाह रहा है कि कैसे अच्छा करें, कैसे हम अपने पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाए. पढ़ते तो हम हमेशा ही हैं, ओके, सो कैसे कर पाए, तो आज उसके बारे में बात करते हैं. जस्ट 5 points. इफ यू टेक केयर यू विल बी डूइंग द बेस्ट. ओके, सो बिकम अ टॉपर इन योर ओन फील्ड. The first thing is that proper planning. ये हमारा पहला टॉपिक है. ओके, प्रॉपर प्लानिंग. नाउ अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा एग्जाम आ रहा है, हमको पढ़ना है और हमको बहुत अच्छा करना है, और हम रोज दिन भर बुक लेके बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने का है. अगर हम किताब लेके पढ़ते रहते हैं तो हमको दिस प्लानिंग इज अ मस्ट. Now, what is this planning? Planning is that you yourself have to sit with a diary and a pen. Okay, subjects लिखिए, decide कीजिए कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना लाना है. Okay, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. Okay, कौन से सब्जेक्ट में आप कितना चाह रहे हैं कि आप उतना स्कोर करें, तो मेक फर्स्ट दैट. Got it? Suppose in maths you can get 95. Okay, in English you have to get 92. ओके, किसमें कितना, तो आप अपना आपको कितना स्कोर करना है उसका चार्ट बनाए, एंड देन गेट दैट ऑन योर स्टडी टेबल. गॉट इट? उसको सबसे पहले तो ये प्रॉपर प्लानिंग हुई. उसके बाद द सेकेंड थिंग, प्रॉपर प्लानिंग में पहले तो आपका अपना परसेंटेजेस आप डिसाइड करोगे कि किसमें कितना लेके आना है. सेकेंडली फिर आपको टाइम टेबल बनाना होगा. ओके, सो द सेकेंड थिंग इज योर टाइम टेबल. और टाइम टेबल में आपको 2 सब्जेक्ट्स अलग अलग करना होगा. एक तो द सब्जेक्ट्स यू लाइक द मोस्ट, और द सब्जेक्ट्स इन विच यू आर वेरी गुड एट, एंड द सब्जेक्ट्स विच यू डोंट लाइक, जिसमें आपको कम मार्क्स मिलते हैं. तो आपका लाइकिंग और डिसलाइक से वो फैक्टर्स कैसे डिसाइड करता है. एक में जिसमें आप अच्छा स्कोर करते हो, और एक में जिसमें आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है, तो वैसा वाला. तो नॉर्मली हम करते क्या है कि जिसमें हमको कम मार्क्स मिलता है, वी स्टार्ट नेग्लेक्टिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एलोकेट मैक्सिमम टाइम टू योर वर्स्ट सब्जेक्ट्स, टू द सब्जेक्ट्स विच यू डोंट लाइक, टू द सब्जेक्ट्स इन विच यू स्कोर लेस. गॉट इट? ओके, एंड गिव लिटिल लेसर टाइम टू द सब्जेक्ट्स इन विच यू आर गुड एट. समझ में आया? तो टाइम टेबल यूं बनाए, और आपका जो सबसे फेवरेबल टाइम है जिसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है, मॉर्निंग टाइम आपका फेवरेबल है, तो वो फेवरेबल टाइम में अपनी वर्स्ट वाली सब्जेक्ट को रखिए. समझ में आया? कि तब आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, और वॉट एवर यू वुड स्टडी ड्यूरिंग दैट टाइम इट विल एंटर इनटू योर माइंड. गॉट इट? सो दिस इज द सेकेंड थिंग. एंड द थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड थिंग इज दैट, ओके, रिवाइज. Whatever you study today, okay, whenever you start studying the next day,
अगर आज हमने जो भी पढ़ा, हम रात को सो गए और कल जब हम उठे तो सबसे पहले हमको रिवाइज करना है जो पहले हमने पढ़ा है, कॉपी खोल के नहीं कि हमने फिर से कॉपी खोला, फिर से एक बार पढ़ लिया. नो, वॉट एवर यू हैव स्टडीड द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे टेक अ कॉपी एंड पेन एंड ट्राई टू नोट डाउन द पॉइंट्स वॉट एवर यू हैव स्टडीड. ठीक है, आप याद करने की कोशिश कीजिए अपने मेमोरी से कि आपने क्या पढ़ा है. उन चीजों को याद करके लिखने की कोशिश कीजिए. और अगर कहीं भी आप भूलते हो या नहीं होता है, देन गो बैक एंड रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक वंस अगेन. ओके, होप आई एम क्लियर ओवर हियर. ठीक है, और ये वाला करना है. ओके, फर्स्ट एवरी और 2 days आपका हर दो दिन के गैप में आपको रिवाइज करते जाना है, क्योंकि बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं जो भी पढ़ते हैं. तो जो भी आपने पढ़ा है हर 2 दिन में आप याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है. ओके, और उसके बाद ये 4 days हो जाएगा, फिर 7 days होगा. ओके, एंड देन इट विल बी 10 एंड आफ्टर दैट 1 month. 1 month में आप याद करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था. ओके, एंड आफ्टर दैट, क्योंकि वो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आई हैव डन बुक रिव्यू ऑफ बुक, ओके, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. तो अगर बार एक चीज ही रिपीट होता है हमारे माइंड में, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है. देन यू विल नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटिंग. तो ये आपका परमानेंटली आपके दिमाग में हो जाएगा. Got it? So this is what is the proper planning, and this is the power of planning. Next we come to wish and expectation. Yes, I told you that you make a timetable. So you don't have to say that I wish to get 95% in maths or I wish to get 100%. No, सबसे पहले तो आपको अपनी attitude change करनी है. Okay, ये expectation means attitude has to be changed. एटीट्यूड चेंज करनी है, एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ. ओके, कि आपको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि यू विल गेट 100%. आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ. सो पुट योर एक्सपेक्टेशन लिस्ट राइट ऑन द टॉप, एक्सपेक्टेशन लिस्ट. तो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ. ओके, एटीट्यूड, स्टार्ट योर एक्सपेक्टेशन, नॉट विशिंग. वी विश फ्रॉम समबडी एल्स, बट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ. डोंट विश. Okay, I wish to get that. No, you will never be granted. So you expect it and work for that. Okay, so this is the second one. Yes, I feel last motivational topic was distraction. I hope all those who have not seen, I'll put the link of okay in my description box. You can go and watch it again. Avoid distractions. There were quite many ways, okay, where I have told you that how distractions can be avoided. Got it, friends? And those distractions, avoiding distractions, definitely will help you to do much better during your exams in whatever field you are, to take you to a higher level. Yes, consistency. बहुत बार क्या होता है that we make timetable, we decide certain things, but then we do for 2 days, 4 days, 5 days, and then we leave. तो वो भी नहीं होना है. अगर वो होगा तो कभी भी we cannot. वो टॉपर वाला एटीट्यूड नहीं है. यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड. गॉट इट? तो चेंजिंग योर एटीट्यूड में दिस कंसिस्टेंसी ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना है. आपको रोज अगर 4 घंटे पढ़ने या 6 घंटे पढ़ने, तो 6 घंटे पढ़ने ही है. अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, सम प्रॉब्लम्स आर देयर, योर पेरेंट्स आर सिक, योर सिस्टर इज सिक, समथिंग हैपेंस एट होम, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ओके, दैट कैन बी, बट अगेन नेक्स्ट डे कैच अप. Okay, it's not that 1 week if you leave, then you're gone. Then you will not get back. So you have to be consistent in your studies. Or consistent attitude, topper's attitude. So remember that. So this also has to be maintained. And then we come to body health. Yes, only when you will be healthy, okay, physically, mentally, socially, okay, then you will be able to concentrate. तो अगर आप healthy नहीं हो, आप बीमार हो, आपको कुछ भी, even cold and cough होता है, okay, again if I don't know, normally I take the example of the children at home. We are at home now, okay, so I see my son, he'll be working the complete day, full day, okay, but he's little allergic, and as soon as he gets cold, the whole day goes off, okay, it gets wasted. So children, proper care must be taken, okay, and only then we can do whatever we plan for ourselves.
So body health, physical health, that also plays a very, very important role in achieving our aims. So these were the 5 points, okay, on which I wanted to talk, and I wanted to contribute to your well-being. Okay, hope it's beneficial for you when you sit and plan for yourself. Okay, children. So again, thank you all. Thank you for watching. And if you have not subscribed till now, do subscribe and show me your love, and do appreciate me in form of comments. Okay, like the channel and share it with your friends. Thank you all. Thank you for watching.